नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए एक और कहानी लेकर के आया हूं। वो कहानी एक सीख देगी आपको कि हमको अपने जीवन का जो मूल है वो कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। और वैसे भी मैं आप सभी लोगों को बताऊं दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अगर सबसे कीमती कोई चीज बनाई है तो वो है इंसानी शरीर। जितनी भी पशु पक्षी, जितनी भी प्रजातियां हैं पृथ्वी पर, उसमें सबसे ज्यादा जो कीमती प्राणी बनाया है वो है इंसान। और इंसान के बस में सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी लोगों के साथ सामने प्रस्तुत हूं। और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर इस कहानी को आप लोगों ने ध्यान से सुना। दोस्तों, एक गुरु नानक देव का तो नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। गुरु नानक देव का एक शिष्य था और वो शिष्य जो है बहुत परेशान था। पूछ रहा था, गुरुदेव गुरुदेव एक बात बताइए कि व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है। व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है। तो दोस्तों, गुरु नानक देव ने कुछ समय तक विचार किया और विचार करने के बाद अपनी झोली में हाथ डाला। और झोली में हाथ डालने के बाद एक पत्थर निकाला। पत्थर एक लाल निकाला और वो लाल को उस शिष्य को अपने दे दिया और कह दिया कि इस पत्थर को ले जा और ले जा करके इसका सिर्फ और सिर्फ रेट लगवाना है, बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेट लगवाना है। दोस्तों, वो चेला बाहर निकला तो सबसे पहले वो पहुंचा एक ठेले पर। जब उस ठेले पर वो पहुंचा, उसने अपना पत्थर निकाल करके दिखाया और दिखाने के बाद में उनसे पूछा कि सर, कि साहब एक बात बताइए, हमारे इस पत्थर का क्या मोल है। तो उसने कहा कि देखिए, आपका पत्थर लाल है, चमकदार है, अच्छा है, मैं सेब बेच रहा हूं, ऐसा करिए आप 2-4 किलो सेब ले लीजिए। बोले का नहीं, गुरुदेव ने केवल इसका मोल लगाने के लिए कहा, कीमत लगवा के लानी है, बेचना नहीं है। तो दोस्तों, वो आगे बढ़ गया और आगे बढ़ जाने के बाद में एक सब्जी की दुकान पे पहुंचा और वही पत्थर निकाल करके उस सब्जी के दुकानदार को दिखाया। दिखाने के बाद में उससे पूछा कि आपका पत्थर अच्छा है, चमकदार है, ऐसा करिए आप 1-2 बोरी आलू की ले जाइए। बोले का नहीं, गुरुदेव ने आदेश दिया है कि बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी कीमत लगवानी है। दोस्तों, और वो शिष्य गुरु नानक देव का आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ जाने के बाद में वो पहुंच जाता है एक सुनार की दुकान पे। जब सुनार की दुकान पे पहुंचता है तो पहुंचने के बाद में उस सुनार को अपना पत्थर दिखाता है। दिखाने के बाद में सुनार कहता है कि आपका पत्थर बढ़िया है, चमकदार है, चमकीला है, आप ऐसा करिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए ले लीजिए। बोले का नहीं, गुरुदेव ने सिर्फ इसकी कीमत लगवाने के लिए कहा है, बेचने के लिए नहीं कहा। और उसके बाद वो और आगे बढ़ जाते हैं उनके शिष्य गुरु नानक देव के, और वो शिष्य उनका पहुंच जाता है जौहरी की दुकान पर। दोस्तों, हीरे की परख कौन जानता है? जौहरी। जब जौहरी की दुकान पर पहुंच जाते हैं, पहुंच जाने के बाद में उनके शिष्य जो अपनी झोली से वो पत्थर निकालते हैं और निकालने के बाद में वो पत्थर उस जौहरी को दिखाते हैं। दिखाने के बाद में उस जौहरी की आंख की पुतली खड़ी हो जाती है। जब पुतली खड़ी हो जाती है, वो समझ जाता है ये पत्थर नहीं, एक हीरा है, और वो भी लाल, बेशकीमती लाल है। वो उठते हैं, अपनी कुर्सी गद्दी से उठता है जौहरी, और उठने के बाद में एक लाल कपड़ा बिछाता है। कपड़ा बिछाने के बाद में उस लाल को उस कपड़े पर रखता है और उसके परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने के बाद में उसको नमन करता है और पूछता है कि कहां से लाए आप ये बेशकीमती लाल। तब वो गुरु नानक देव का जो शिष्य है वो पूछता है, वाद विवाद का समय नहीं है मेरे पास, आप ये बताइए इसका मूल्य क्या है। तो बोले, मूल्य जानना चाहता है? बोले, धरती आकाश को बेच ले, गगन को बेच ले, चारों मतलब सारी कायनात को बेच ले, इसकी कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जब इतनी बात वो शिष्य सुनता है, सुनने के बाद में उस पत्थर को उठाया और अपनी झोली में डाला, आंख मूंद के भागता हुआ पहुंचता है अपने गुरुदेव के पास, गुरु नानक देव के पास। और गुरु नानक देव जी से वो पूरा वाक्य बताता है। बताने के बाद में पूछता है, गुरुदेव मेरे अभी कुछ समझ में नहीं आया। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं, मूर्ख, तेरे अभी कुछ समझ में नहीं आया? बोले, नहीं गुरुदेव, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तब गुरु नानक देव जी ने उस शिष्य को समझाया कि तू
अपने जीवन को चाहे तो 2 किलो सेब के भाव में बेच ले, तू अपने जीवन को चाहे तो 2 बोरी आलू के भाव बेच ले, तू अपने जीवन को चाहे तो 2-4 लाख रुपए में बेच ले, तू अपने जीवन को चाहे तो बेशकीमती बना ले। ये तेरी सोच पे निर्भर है कि तू अपने जीवन को देखता किस नजरिए से है। तो दोस्तों, ये जीवन हमारा उस बेशकीमती लाल की तरह है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हम ये समझ लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, या हम कमजोर हैं, या हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जीवन इंसानी जीवन है और इस दुनिया के अंदर मानव से ज्यादा कीमती कोई चीज होती नहीं है। और उसी लाल की तरह हम बेशकीमती हैं। हम अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं अपने कर्मों के बल पर। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हम दिखने लगते हैं लोगों के लिए। तो बस इस कहानी से मैं सिर्फ आपको यही संदेश देना चाह रहा था कि हमारा जो जीवन है वो बेशकीमती है, और बेशकीमती बनाने के लिए हमारी सोच पर निर्भर है कि आप अपने जीवन को देखते किस नजर से हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय आस्था परिवार, जय हिंद, जय भारत।